आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं धनबाद झारखंड से आया हूँ और पूरा भारत यात्रा के लिए निकला हूँ और इसी क्रम में गोपालगंज पहुँचा और साथ ही हमें मित्रगण मिले हैं और इनके माध्यम से पिछले 1 सप्ताह से लगातार अलग-अलग गाँव में कार्यक्रम चल रहा है और कुछ चीज़ें लगभग 15-20 दिनों से जो मेरी यात्रा है इसमें ढेर सारे अनुभव रहे हैं और लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, मतलब प्रतिक्रियाएं जो दी है अपनी तरफ से, ज़्यादातर मुझे गाँव में अंधविश्वास ही दिखा है अभी तक और ये अंधविश्वास के चपेट में महिलाएं ज़्यादा चपेट में हैं और यहाँ पे संख्या भी महिलाओं की ही है, तो इसीलिए चाहेंगे कि आप लोगों के लिए ही कुछ बात रखी जाए और उसको मैं एक कहानी से शुरू करना चाहूँगा। एक गरीब घर में 2-3 बच्चे थे और तीनों बच्चे की माँ मर गई थी। सिर्फ घर में एक पिता था, तो वो बच्चों को भी संभालता और बाहर का काम करने भी जाया करता था और मुश्किल से अपना घर-बार चलाने इतना ही पैसे कमा पाता था, क्योंकि सारा समय वो काम में नहीं दे सकता था, क्योंकि बच्चों को भी ध्यान देना होता। बच्चे मोहल्ले में देखते कि बच्चे मोहल्ले में रेंजर साइकिल, कोई साइकिल लेकर के घूम रहा है, तो वो बच्चे भी जिद करने लगते कि हमें साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। अब पिता जानता कि हमारे पास तो उतना ही पैसे है जितना से हम खाना पीना हो सकता है, उतना ही भर पैसे है, साइकिल कहाँ से लाए। एक दिन जब वो ड्यूटी से वापस आया तो देखा उसके घर में आग लगी हुई है और बच्चे अंदर में खेल रहे हैं और उनको आग बाहर से लगी हुई थी। बच्चे अंदर खेल रहे हैं, वो परेशान होकर के बच्चों को बोलने लगा, बच्चों बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, आग लगी है। बच्चे तो अपने पिता से गुस्सा थे कि नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे, आप हमारे लिए साइकिल ला कर नहीं देते हो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, ना आएंगे। पिता ने देखा अगर हम अब कौन सा उपाय अपनाएं कि जिसके वजह से बच्चे बाहर आए, तो पिता ने खिड़की के पास जाके बोला कि बच्चे बाहर आओ, हमने साइकिल लेकर के आए। तो बच्चों को लगा कि पापा साइकिल लेकर के आए हैं, तुरंत दरवाजा खोल करके बाहर आ गए। बाहर आकर के जब देख रहे हैं तो बाहर तो साइकिल नहीं था। अब मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि उस पिता ने जो झूठ बोला वो गलत किया या सही? क्या किया? सही किया ना? बोलिए। तो कभी कभी होता क्या है कि आज से पहले जितने भी संत और बुद्ध पुरुष हुए, उन लोगों ने कुछ बातें ऐसे झूठ कही जिससे आपको, आप जहां हो, जिस आग में जल रहे हो, उससे बाहर निकालने के लिए। अब किसी ने उस घटना को देखा और उसी को कहानी में लिख दिया कि पिता ने बोला साइकिल लाया हूं, बाहर निकलो, और वो उतना ही घटना देख करके चला गया और उसने अपनी किताब में लिख दिया कि साइकिल लेकर के आया था। लोग आज तक रट रहे हैं कि ना साइकिल लेके आइबे किया था, वो झूठ नहीं बोला था। किताब में लिखा है कि साइकिल लेकर के आया था, तो साइकिल लेकर के आया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि साइकिल नहीं हो और वो पिता झूठ बोले अपने बच्चों को कि साइकिल लेकर नहीं आया था। मतलब ऐसे लोग भी है जो इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है कि साइकिल झूठ थी, साइकिल लाने की बात झूठ थी, साइकिल नहीं थी। लेकिन लोगों का कहना है कि एक पिता अपने बच्चे से झूठ कैसे बोल सकता है।
वो निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपने बच्चे से झूठ बोलेगा? और झूठ बोलने वाला पिता सच्चा कैसे हो सकता है? अगर उसने झूठ बोल दिया तो बुद्ध पुरुष कैसे हो सकता है? वो संत कैसे हो सकता है? और धर्म ग्रंथों के अनुसार यही होते हुए आया है। आज से 2-3 हजार साल पहले लोगों ने देखा कि समाज की जो स्थिति है, एक तो अशिक्षा है, शिक्षित नहीं है, और समझ भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उस स्तर पे नहीं है। तो उन लोगों ने आपको वहां से ऊपर उठाने के लिए, एक नैतिक जीवन जीने के लिए, उन लोगों ने कुछ चीजें झूठ कही। लेकिन आज हमने उसे जैसा है वैसा का वैसा पकड़ लिया है, और जो परंपरा शुरू हुई थी उस समय, उसको अभी तक ढोते हुए आ रहे हैं। उन लोगों ने कह दिया कि अगर अच्छा काम करब तो स्वर्ग में जगह मिली। जी यहाँ तो अच्छा अच्छा पकवान खाए नहीं के मिलत, तो वहाँ अच्छा अच्छा पकवान मिली। मखमल वाला बेड पे सुतब लगी, जैसन खाना मर्जी हो वैसन खाना मिली। तो और बुरा काम करब लगी तहेंगे जगह तू तरुआ छाने ला लगी तेल में, उसको इधर क्या कहते हैं? पकौड़ी वकौड़ी जैसे छाने ला लगी तेल में, गरम तेल में होएंगे। अगर बुरा काम करवा लगी तो नरक में होएंगे तलैबा लगी। ई ओबरा कहानी बोलल गल रहे का है, ताकि रउआ गलत काम ना करी और रउआ अच्छा काम करी। वो चलते वो लालच देवल गल रहे कि स्वर्ग में जगह मिली। अभी वो बड़ा लालच देवल गल रहे ताकि रउआ से अच्छा काम करावल जा सके और बुरा काम ना करे लगी। लेकिन आज आदमी पकड़ के रख ले बटे, ना स्वर्ग होबे करेला ना नर्क होबे करेला, ऐसा जगह बा। और उहे चक्कर में इंसान आज अंधविश्वास के पीछे पागल बटे कि ना कहीं बारन कोनो देवी देवता बैठल और उ हमनी के उद्धार करियन। तो ये उहे बात हो गल जेंगे लड़का के ओकर पापा कहलन कि साइकिल लेके आयल बानी, तो झूठे नु कहलन उठावे खातिर नु कि आग से बचावे खातिर। तो रउआ लगिन जो गलत रास्ता पे चलत रहत रहनी ओबरा, वो से बाहर निकालने के लिए उस समय के संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने आपसे ये बातें झूठी कही कि स्वर्ग और नर्क है। और ये चीजें आज परंपरागत आज भी चलते हुए आ रही। इसे दूसरी कहानी के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो एक दंपति थे, हस्बैंड वाइफ, दोनों के दोनों अंधे थे। तभी नई नई जब शादी हुई दोनों अंधे ही थे। अगले दिन वे लोग, उसकी पत्नी उठी और गई खाना बनाने के लिए, तो रोटी बना रही थी और रोटी बना बना करके पतीले में वो रोटी डालती हुए जा रही थी। रोटी बनाई पतीले में डाली, रोटी बनाई पतीले में डाली, प्लेट में रखते जा रही थी। आखिर में जब रोटी बनाने का काम खत्म हुआ तो उसने रोटी का पतीला उठाया तो देख रही है उसमें रोटी ही नहीं। तो उसने अपने पति से पूछा कि ये क्या हुआ? तो उसके पति ने कहा, शायद घर में एक बिल्ली है, बहुत समय से हम तो भूल गए थे, वही बिल्ली रोटी चुरा ली होगी, खा ली होगी। तो उस दिन दोनों हस्बैंड वाइफ भूखे ही रहा। अब उन लोगों ने कहा कि अगर हम लोग अंधे हैं और ऐसे ही बिल्ली रोटी खाते रहेगी तो हम फिर खाएंगे क्या? तो अगले दिन से उसके पति ने दिमाग लगाया, जब भी वो रोटी बनाती तो एक पतीला अलग से रख लेता और उसको ऐसे ऐसे पीटते रहता, बजाते रहता ताकि बिल्ली नहीं आए। तो रोज यही चीज, अब वो बजाने लगा तो बिल्ली, अब रोटी बनाई तो देख रही है कि रोटी अब चोरी नहीं हुआ है, बिल्ली नहीं खाई है। तो इसी चीज को अब बार बार रोज 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 अब वैसे ही किया जाने लगा। जब वो रोटी बनाती वो ऐसे ही पीटते रहता। अब दोनों, एक समय के बाद समय गुजरा और दोनों को स्वस्थ बच्चे पैदा हुए। स्वस्थ बच्चा हुआ, वो अंधा नहीं था।
अब जब वो साल भर का हुआ तो महिला ने कहा कि अब आप बाहर जाके कमाए जा सकता नहीं, अभी लइका बाटे साल भर के, अभी डंडा पीट सकता। तो बिल्ली ना आई। तो हस्बैंड बाहर कमाने चला गया, बाहर का काम करता, और उस साल भर का बच्चा से वो डंडा पिटवाना शुरू कर दी। जब रोटी बनाती तो उसको बोलती डंडा पिटाएंगे बैठ के। धीरे धीरे वो बड़ भल, धीरे धीरे वो भी बड़ा हुआ, वो भी बड़ा हो गई और उसकी भी शादी हो गई। अब शादी हुई तो सुबह सुबह उसकी पत्नी उठ करके किचन में जब गई खाना बनाने के लिए, तो उसके पीछे पीछे चलते हुए वो किचन में गए। तो पत्नी सोची कि मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। और जैसे ही वो खाना बनाना शुरू की, फिर वैसे पीटने लगा। तो उसको लगा शायद हमसे प्रेम करता है, इसीलिए ढोलक बजा के हम काम कर रहे हैं तो मेरा मनोरंजन कर रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन हुआ। वो लड़की नोटिस करने लग गई कि जब हम सब्जी बनाते हैं, जब हम चावल बनाते हैं, तब ये ढोलक नहीं बजाता है, जैसे ही रोटी बनाना शुरू करते हैं बजाना शुरू कर देता है। तो वो पूछती है अपने पति से कि जब हम सब्जी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो आप ढोलक नहीं बजाते, ये जब हम रोटी बनाने शुरू करते हैं तब काहे बजाते हैं? तो वो बोलने लगा कि हमार पूर्वज से चलता परंपरा, परंपरा हो, ये परंपरागत आ रहल बटे ई घटना। तो संतुष्ट ना भर गल अपन सास से पूछे खातिर कि हम जब रोटियां बनावे शुरू करेनी तो ई बजावल काहे शुरू कर देवे। तब जाके ओकर सास ओकरा के बतैलक कि हमनी के दोनों अंधा रहनी सन, हो बिल्ली वाला घटना भल, बिल्ली रोटी ना चुराए वही चलते ही बजावल शुरू कैनी सन। ई साल भर के रहे वही बरस से ही बजावत ताटे, एकरा पता नहीं है कि का कारण बटे। वही के हमनी के भी परंपरा के काथी करता नहीं सन। तो हमार पीढ़ी में बजावत ला लोग, तो हमू बजेबे करे। का कारण बा ओकरा पीछे केहू के पता नहीं के, बस करे के बाटे, पूर्वज से चलल आवत था। आ उहे परंपरा के पूर्वज मान ले बात हमहू मानत नहीं, हमू माने, हम कहेंगे इनकार कर दी, हम कहेंगे कह दी कि नहीं के करे के, बात छोड़ दी। ये लेकर के नु आज ले चलता आवता सब कुछ, बस आवरी काहे लेके चलता आवता कोनो कारण बा? आवरी कभो केहू के सुधरे खातिर बोलल जाओ कि ना हई चीज में सुधार लावे लगी, तो काती होता दिक्कतों में। परंपरा बा, परंपरा चल रहल बाटे कि ना हई हमर सही है बाटे। ले बा, हम बाप दादा से देखले बानी, हमार बाप दादा कइले बा। वही और खरिया पिटला खानी ई परंपरा बा। कारण तो हमने जानता नहीं सोना, लेकिन थाली काहे वाला पिटात रहे केहू के पता बा? लेकिन पिटात आटे। हाँ। काहे पिटात रहला पता नहीं खे, पिटाता अभी ले। रास्ता में आवत रहनी तो कई जगह हमरा के गांव में रोकल गल, पैदल चलत रहनी तो कई जगह हमरा गांव में रोकल गल। रोके वाला महिला लगिन रहनी, और रोका लोग हमरा के कहल का तनी हमर हाथवा देख ली ना बाबा। अब हमरा के तो पहचानत नहीं के आदमी कि हम भिक्षु हैं, भंते हैं कि बाबा हैं, तो हमरा के बाबा कहल लोग सब। कह लोग बाबा आई ना हमार हाथवा देख ली, आई ना तनी बताई ना, हमार तबियतवा ठीक नहीं के रहत, तनी लौंग देख ली, तनी चाउर देख ली, जंतर मंतर बनावे ली तो वो बता दी। तो हम एक सवाल कही नहीं, वह सवाल रउआ लगिन से भी करे। हई लइका के अगर आदत बाटे माटी में लौटाए के, ठीक बा, लइका के अगर आदत बा माटी में लौटाए के, तो एकरा के रउआ नहा धोआ के फिर नया कपड़ा पहना दी तो तनी दूर खातिर अच्छा लग कि ओकरा बाद का करी? हाँ, फिर जाके माटिया में लौटाई। तो हम कहनी कपड़वा बदले के बा कि आचरण आदतों के बदले के बा? काथी बदले के बा? हाँ, आदत बदले के बा ना कि कपड़ा बदले के बा? तो आदमी लगा ये जो
बाहर से ही कर्म कांड करवावे के सोचा था, वो आदत बदलवावा ताटे कि कपड़ा बदलवावा था। हाँ, क्रियाकांड जोन कर रहा बार लगिन का कर्म कांड, हाथ देखवावल था, जंतर मंतर करल, भविष्यवाणी देखल, तो ये कपड़ा बदलवावल हटे कि आदत बदलवावल हटे। अरे बोली लगिन हाँ। कपड़ा बदलाता ना, बाहर से कोनो उपाय करा दिया, थोड़ा देर खातिर ठीक रही, लइकवा फिर उहे कामवा करे था। पेन गंदा हुई। एक आदमी के दारू पीत पियत एगो किडनी खराब हो गल हॉस्पिटल में भल, ओकर इलाज भल, एगो किडनी कटा के निकाल गल, किडनी एगो कटा के निकला गल, इलाज तो भल नु, बच गल, लेकिन फिर घर आके फिर दारू पियल शुरू कर दिल। तो इलाज करवावे के बाटे कि आदत बदलवावे के बा? हाँ देखी, लेकिन जोर से ना बोले लगे तो आगे बोलबो ना करे हम। आई देखी लड़का सन बोला था लोग, लेडीज लोग निकले बोलत, कहीं ना कहीं छुपल बाटे मन में कि हमरा कपड़े बदलवावे के बाटे। है अभी थोड़ा सा एने ओने होई तो पता चल जाए कि कितना जोर से बोलेला। अब बढ़िया बात पूछल जाता तो बोलते नहीं खिलेगी, ये जवानी जोर से बोलल जाई तब न कुछ जानकारी मिली। आदत बदलवावे के जरूरत बाटे, कपड़ा ना। वही चलते बाहर से कुछो करवा के हाथों देखा ले हम, टीका टूकी करवा ले हम, उससे कुछो नहीं होला। लोग हमरा से कहता कि अंगूठी बनावे नहीं का, तो जंतर मंतर बनावे नहीं। हम कनी अगर जंतर मंतर बनैला से और अंगूठी बनैला से रहुआ अमीर हो जैती, तो अंबानी के 12-16 घंटा काम करे के का जरूरत लग है? और अंगूठी पहने से तो उनका दहिये पे अंगूठिये का कपड़ा बनी, सूट कमीज सब अंगूठिये का बनी। आगरा में रहनी 2 साल, आगरा में सुनी लगी। अरे रहे थे, लेकिन सब केहू पीछे काहे देखे लगा ताटे। 2 साल आगरा में थे, तो आगरा में हम सामाजिक काम कर रहे थे, तो बड़ा उधर घूमे, तो सभी घरों के गेट पे देखे जूता लटका हुआ था, एगो गाड़ी पर। हाँ तो चिल्ला, लेकिन केहू के चॉकलेट देवे ना करे हम, फिर हम बोल दे हम लेके झोला लेके चल जाइए सर। तो वहां पे सबके गेट पे जूता लटका हुआ था, तो हम पूछे कि जूता काहे लटका हुआ है, तो नजर नहीं लगेगा। हम नहीं तो घर एक तो देखे लायक नहीं, खाऊ में नजर लगत है, झोपड़ियों में नजर लगत है। अगर जूता टांगला से नजर ना लगी तो 500 करोड़ के जो हवेली बनैले बा अंबानी, ऊपर से लेके नीचे ले जूतवे लटका के रखले रही, ओकरा से ज्यादा नजर कोना के लगी? उससे ज्यादा तो होई, बहुत से ज्यादा संपत्ति बा केहू के पास है। आ दूसरा लड़का के टीका तारा लोग करिया टीका से कि हमारे लड़का के नजर ना लगो, तब तो अंबानी अपन लड़का के काल का काजलवे में डुबा के निकाल के घुमाई। तू देख ले बानी का ओकर अंबानी के बेटा के? नहीं लगे देख ले देखा में लगी नहीं लोग के, राउर लोग के जिम्मेदारी बाटे जे जे मोबाइल रख ले अपना हाथ में। मोबाइल तो करीब करीब लोग का लगे होइला ही है। हाँ सब केहू के पास होई, लेकिन वो में सास बहू के सीरियल देखे कहेंगे, झगड़ा करे के बहू देखे, सास का कहले बारी तो कर जवाब पतो का देता रही, पतो के कहेंगे कंट्रोल में रखे के बा, तो सास के कहेंगे जवाब देवे के बाटे। वो सब सीरियल में दिखाई हुई, अच्छा चीज थोड़ी देख सकते हैं लोग। तो वही चलते ही लीजिए सर, पानी पी लीजिए गिलास। इसलिए अंधविश्वास के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बाहर से कोई चीज बदलावट नहीं हो सकती है, होगी तो अंदर से होगी, नहीं तो बाहर से नहीं होने वाली है। बाहर से कोई भी बदलावट नहीं होती है, और नहीं तो बाहर से बदलावट के चक्कर में पड़ेंगे तो बाहर ही बाहर भटकते रहेंगे। क्योंकि देखिए नैतिक जीवन सबसे ज्यादा जरूरी है, नैतिक शिक्षा। बाबा साहब बोले थे कि समाज में जब 1000 इंजीनियर, डॉक्टर और वकील हो जाएगा तो ये समाज का उत्थान अपने आप हो जाएगा। आज 1 लाख इंजीनियर है, 1 लाख डॉक्टर है, 1 लाख वकील है, कहाँ हो गया?
यही पिछड़ेपन का कारण है कि समझदारी का अभाव है, तर्क करने का नहीं, शिक्षित है, नैतिक शिक्षा नहीं है उनके अंदर में। वो जो शिक्षा चाहिए हम लोग के लिए वो डॉक्टर है और नीचे से पैसा खींच रहा है। डॉक्टर है चाहे कलेक्टर है, लेकिन परंपरा जो आप बोले इसको तो मानिए रहे हैं कि लखनऊ जो है उसको पता नहीं किया है। असली जो शिक्षा नैतिक जो होना चाहिए वही चीज है। एक्चुअल में नैतिक शिक्षा है ही नहीं, बिल्कुल तरीके से समाज में वो चीजें है नहीं। तर्क की क्षमता उनमें है नहीं, समझ में तर्क के हिसाब से, जिस दिन तर्क के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को अगर क्षमता ये विकसित हो जाएगा तो वो आदमी अंधविश्वास में कभी नहीं आएगा। दूसरा चीज जो अभी हम देख रहे हैं कि शिक्षा भी देने के लिए अभी नैतिक शिक्षा तो है ही। हम 14 अप्रैल को निकले थे यात्रा के लिए, तो 14 अप्रैल को ही जब कार्यक्रम था, 14 अप्रैल का बाबा साहब के जयंती का कार्यक्रम था, तो बाबा साहब के जयंती के कार्यक्रम के दिन हम चूंकि सुबह में यात्रा के लिए निकले थे, अब हमको वहीं के गांव के लोगों ने मुझे रोक लिया कि हमारे कार्यक्रम में शाम में होने वाला है, रुक जाइए यहीं गांव में। तो रुके हुए थे, तो बच्चे लोग वहीं पे आसपास ही मेरे खड़े थे और आपस में माँ बहन की गालियां दे रहे थे। अब बताइए, वैसा संस्कार जैसे उन बच्चों को उनके माँ बाप ने दिया है, क्या वैसे बच्चे बड़े होकर के इस देश का भविष्य बन सकते हैं? पहला शिक्षा दीक्षा देने का गुरु जो होता है माता पिता ही होता है, उसके बाद ही उसको माने शिक्षा ग्रहण होती है। अब वो बच्चे बड़े होकर के क्या करेंगे? और अगर माँ बाप के बोल देवल जाओ कि और बच्चा हाई गाली देवल सीखल बा, तब स्वीकारे ना करिए लो कि ना हमरा वजह से नहीं बिगड़ल, फलाना के वजह से बिगड़ल बटे। हम ही जब छोट रही तो थोड़ा सा कभो बदमाशी कर ली तो हमार माई कहे ना हमार लड़का तो ठीक बटे, फलानवा के बचवा के वजह से बिगड़ गल बटे। हमार मोहल्ला में 10 गो घर, हम 10 घर में घूमी तो सब केहू ये कहे कि हमार लड़का सुधरल बाटे, वो फलानवा के लड़कवा बिगाड़ देले बाटे। अब यहाँ कया लेडीज बैठल बारा लोग 20 गो, अब 20 ये कहता रह लोग कि हमार लड़का बिगड़ल नहीं खे, वो फलानवा के लड़का बिगाड़ देले बाटे। हमारा रउआ लगिन से सवाल भाई, फलानवा के लड़का है फलानवा के ये फलानवा के हटे, फलानवा के लड़का के है? सब केहू एके गांव के अगर सारा आदमी ये कहता कि हमार लड़का ठीक बाटे, फलानवा के लड़का बिगाड़ देले बा, तो ये फलानवा के लड़का है केहू बताई के हटे, के बिगाड़ता? वो फलानवा के लड़का के हटे? अब यहाँ 12 लोग में से सब केहू कही कि ना हमार लड़का तो सुधर बा, फलानवा के बिगाड़ देले बा, एकरा मतलब का हई लोग बिगड़ दे बार लोग, ई लोग मिल के हु एगो के बिगड़ दे बार लोग। लेकिन फिर इनकर मतारी से पूछल जाओ तो कहे ना हमार लड़का सुधरल बा, हउ लोग बिगड़ दे बार लोग। बिगड़ले के बटे माई बाप के संस्कार बिगाड़ेला, माँ बाप ही बिगाड़ता है अपने बच्चों को। अब कैसे आप लोग को लगता होगा माँ बाप कैसे बिगाड़ सकते हैं? तो बाप हाँ तो हाला करिए लोग, तो हम कहता नहीं लेके चल जाम लगिन रहुआ, लेकिन चॉकलेट ही लोग के देवे ना करे। सीधी सी बात बाटे, जे मुंह बंद करके रख ले बा ओकरा डबल डबल दिया जाए, वो लोग के दिएबे ना करी। तो पिता लोग का करता, दारू पी के घर में आवता, लड़का के सिखावता दारू मत पिए। लड़का के टाइम में कभी ज्यादा जोर दे के कहल जाता ये सुधर जो, अब पैरवा वस्तु नहीं रहा बाबूजी के, अब बेटवा के सुधारे के कोशिश कर जाता वो बेरा। तो पिता घर के बड़ा बुजुर्ग क्या करता, लड़का सन के सामने, पोता पोती के सामने, नाती नातिन के सामने सिगरेट और बीड़ी पियता रह। अब लड़का भी तो सोचा तरह सन कि आखिर हटे का। सबसे ज्यादा जिज्ञासा है लड़का सन में होखेला जाने के कि हटे का, एकर टेस्ट कैसन बा, लागेला केंगे, सबसे ज्यादा जाने के जिज्ञासा लड़का सन में होखेला। अब ओकरा सामने केहू दारू पी,
ओकरा सामने कोनो सिगरेट पी, बीड़ी पी, खैनी खाई तो का सोची? वो ट्राई करे के सोची कि एक बार ट्राई करी हम। सर विदित बात की एक छोटा बच्चा अपने गार्जियन को देख करके चाहे किसी तरह का काम करता है उसके अनुसरण जरूर करता ही है, 100% करता है। मेरे मोहल्ले में एक व्यक्ति है, मेरे मोहल्ले में एक व्यक्ति है, वो खैनी बेचते हैं। तो उनका इकलौता बेटा था, बड़ा मेहनत से मुश्किल से वो एक बेटा हुआ 5 गो बेटी के बाद, तो बड़ा लाड प्यार था उससे, उनको बहुत प्यार अपने बेटे से, लेकिन बिगाड़ दिए हाथ, तो अपने हाथों से ही उसको बिगाड़े। क्या किए कि खैनी का दुकान चलाते थे, तो खैनी का दुकान चलाते चलाते कभी हुआ बेटा बड़ा हो गया, तो अपना बेटा को बोले बेटा खैनी के दुकान पे बैठ ना थोड़ी देर, हम आवता नहीं। फिर कुछ दिन बाद बोलने कि खैनिया काट देना, खैनिया काट दे। अब जिस रूम में पूरा का पूरा, जैसे इस रूम है ना, पूरा एक रूम पूरा खैनी का जट्ठा पूरा भरा हुआ था गोदाम में, और उसमें बैठ करके वो खैनी काटता। तो धीरे धीरे काटते 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 वो खाने लगा। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि बताओ तेरा खैनी की आदत कैसे लागल कटे। वगैरह सब बैठ के हम पूछे उससे प्यार से कि तुमको खैनी का आदत लगा कैसे, तो वो खुद बोल रहा है कि पापा डेली डेली मुझे खैनी काटने के लिए बोलते हैं, और उसका सुगंध से ही हमको नशा चढ़ता था। तो हम सोचे थोड़ा सा खा के देख लेते हैं कैसा लगता है। तो बोला कि एक दिन खाए और वहीं गिर गए, लेकिन अगला दिन से धीरे धीरे हैबिट हो गया। अब होश में रहते हैं, अब डेली डेली खाने लगे। अब डेली डेली खाने लगे तो हम बोले ठीक बा, खैनिया खाल शुरू भल कहेंगे, तो गाजवा कहेंगे पियल शुरू कर लिए। तो कहता धीरे धीरे खैनिया खाते खाते का भल कि उसे नशा लागल बंद हो गल, अब उसे ज्यादा कड़ा वाला चाहिए, तो अब वो गांजो फूकल शुरू कर दिले बटे। के बिगड़ रखा ओकरा के, आज वो लड़का बीमार हो गल बटे, और ओकर बाप छाती पीट कर रोवत है। ओकर बाप अपन बेटा के देख कर हॉस्पिटल में भर्ती हो गल कि हमार बेटा अब हमारा हाथ से जा चुकल बटे। के बिगड़ ले अपन लड़का के, वो के बिगड़ल कटे, बाप बिगड़लक है ना। अब मतारी लोग का करत रह है। स्कूल में काथी सिखाया जाला, पितृभाषा की मातृभाषा? स्कूल में काथी कहल जाला भाषा के, मातृभाषा की पितृभाषा? मातृभाषा का है, लड़का माई के भाषा सीखेला सन वही चलते। अब माई शादी में और आम जीवन में कटर कटर गाड़ी देता रही, और लड़का देवल सीख जाता रसन। तो हई देखो ना हमार लड़का कहाँ से सीख गल घटे करिए देवल। ईमान से बोली लेकिन गाली ना देवे, लेकिन कहता है शादी ब्याह में एंगे ना होखेला। एक शादी ब्याह में कम हो गई बा। अरे बोली लेकिन आपस में बात तो करत रहे, लेकिन हमारा जैला के बात हो सुनी लगी। के गाली देता, केकरा से सीखा तरह सन लड़का? रउए लेकिन गाली देता नहीं, लेकिन तो ये सीखा तरह सन। अब बचपन में गाली दिया था तो अच्छा लगा ताटे, लड़का गाली दे तरह सन तो बड़ा प्यारा लगेला, तोतला के गाली देवे सन तो माई बहन के। और जब बड़ा होके उल्टे माई बाप के गरियावेला सन, हई देख ना बेटवा बिगड़ गल कहेंगे, और बेटवा डायरेक्ट बड़ा होके बिगड़ गल कर जाएंगे। पैदे भर लगा 20 साल की उम्र के है, लड़का 20 साल के पैदा भर लगा कि पैदा भर रहे तो एक ही दिन के रहे। तो लड़का के बिगाड़े में माई बाप के दोनों के उतना ही बराबर हाथ बटे। और शिक्षा के तो बिल्कुल ध्यान दिया तो नहीं खे। हम अपने मोहल्ला में देखनी कि शिक्षा खाती बोलल गल तो कहत रहो का कि हमारे पास पैसा नहीं खे, हम तो मजदूर क्लास के बानी सन। तो हम कहीं मजदूर के बारे लगी, सवेरे सवेरे जाला लगी ठेका में, एक पौआ कितना के मिलेला, एक पाव कितना के मिलेला एक गिलास, तो कहत रहन 30 रुपया के। तो हम कहीं दिन में कौ पौआ चलेला, तो एक बार सुबह में एक पार्ट और एक पार्ट शाम में। तो हम कहीं कितना भल, कितना भल 30 रुपया दूगो मिला के 60 रुपया। यहाँ के प्राइवेट स्कूल का फीस कितना है? ये लोकल में प्राइवेट स्कूल में 300 रुपया, 500 चलिए 400 रुपया 500 रुपया मान ली, ठीक बा। तो 60 रुपया के एक दिन के, तो महीना का कितना भल 30 दिन में कितना हुआ? 1800 रुपया। तो 500 ज्यादा कि 1800 ज्यादा?
हाँ तो पापा के काहे ना बोले लगी इनकी फीसवा भरी 1800 रुपए के दारू पी जाता नहीं। माने कर रहा है दारू मत पिया लगा। आई खाली महिला ये तो होगल पुरुष के हाल। हम महिला सन लगिन कहलो कि हमारे पास पैसा नहीं खे। हम देखे नहीं हमारा मोहल्ला में के लेडीज लोग के शिव चर्चा में जाला लोग सप्ताह सप्ताह लोग जाला लोग दूर दूर लगभग 10-10 कोस दूर जाला लोग। तो 10 कोस के भाड़ा कम से कम ना तो 50 रुपया एक तरफ के जाए के और होने से आवे के 100 रुपया भल और महीना में 4 बार गईला लोग तो 400 रुपया भल भल कि ना भल। उतना में लड़का के फीस होई कि ना होई आए। लेकिन लड़कवा पढ़त नहीं खे फीस नहीं खे भरत। मेरे घर की नौकरानी जो है मेरे घर में आती है काम करने वाली साफ सफाई करने के लिए झाड़ू बर्तन करने के लिए तो उसकी कभी कभी वो साफ सफाई करने नहीं आए शांति से बैठल लगिन तो जिस दिन वो लेडीज नहीं आए तो वो अपनी बेटी को भेज देती थी। तो उसकी बेटी से हम पूछा करते थे कि स्कूल जानी की ना तो बोलती थी कि ना 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 जानी। हम कहनी काहे तो पैसा कहाँ बाटे पापा तो दारू पी जालन जोन कमालन और माई जोन कमा ले हमें खाए पिए में चल जाला तो कहाँ से स्कूल जाए। तो हमने ठीक बाटे अब मजबूरी बता हम क्या कर सकते हैं। नवरात्रि आयल आके हमारे पापा से 5000 रुपये कर्जा लेके गए। तो हम पूछनी पापा हमरा कहलन कि 5000 रुपये लेके गल। हम कहनी काहे ला तो 10वीं के जन खसिया कटाला खसी कटाला। तो हम अगला दिन आयल तो हम कहनी है काहे ला 5000 रुपये लेनी है। अरे तो ना नु गस्ती कैले रहनी है तो 5000 रुपये वही में चढ़ावे खातिर हमरा चाहिए 400 रुपया 500 रुपया के हिसाब से 400 रुपया के हिसाब से अगर जोड़ल जाओ अभी रहुए लगिन कहनी है लेकिन स्कूल के ने फीस बा साल के फीस कितना भल 400 रुपया के हिसाब से 4800 एक साल का 12 महीना के स्कूल के फीस कितना भल 4800 और वो एक दिन में चढ़नी गछती करके कितना के चढ़ैलक 5000 के। आप बताइए देश के भला हुई आए। देश में अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूल में भी बा जहाँ अच्छा अच्छा लोग पढ़ाया लगे। हम सरकारी स्कूल का माइनस कर देनी है वही चलते ना कुछ बहाना आदमी लोग कर लिए लोग वही चलते ये भी बात वो बहाना कर लिए लोग स्कूल में पढ़ाई नहीं करता लड़का का कहे भेजी लेकिन यहाँ बहाना कहेंगे करिए लोग अब पैसों वाला में बहाना कहेंगे करिए लोग। एक दिन में 5000 चल जाता है लेकिन साल के 4800 रुपया स्कूल के फीस नहीं के भरा। ओकरा बाद जिम्मेदारी केकरा पे डाले में लगी केकरा पे ये समाज के नेता ये लोग ये समाज के नेता सन खोज ले बरसन उपाय और बुद्ध के विरोध में उपाय तो का थी तो बुद्ध कहलन तो हर दुख के कारण तुम स्वयं बर। बुद्ध का कहना है कि आपके दुखों का कारण आप स्वयं हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी जो मानव स्वभाव है मनोविज्ञान है इंसान का उसका अहंकार कभी भी स्वीकार नहीं करता है कि दुख का कारण हम स्वयं हैं। जैसे कोई भी माँ बाप ये स्वीकार नहीं करता है कि मेरा बेटा बिगड़ा है फलानवा की वजह से बिगड़ा है मेरे वजह से नहीं बिगड़ा है फलानवा की वजह से बिगड़ा है। उसी तरीके से लोग ये नहीं मानता कि मेरे दुख का कारण हम स्वयं हैं ये मानता है कि मेरे दुख का कारण कोई और है। और इसका फायदा आज के राजनीतिक नेता लोग उठा रहा है और कह रहा है हमारे दुखों का कारण ब्राह्मण है। अच्छा सारो दूप एक पियावे खाती अपना हाथ से ब्राह्मण रहुआ के मुंह में ढकेल ढकेल के पियावे लेकर है। लेडीज लोग के कहेला कि जबरदस्ती आओ हमनी के पास ना आई बता हम तारा के जान ले ले हैं केकरा के कहे आवेला। तो अभी के नेता लोग का कर देले बार लोग ना तहनी के कोई दिक्कत गलती थोड़ी बटे तू दारी पुया तरह उसमें गलती नहीं खे तू पैसा अपन बर्बाद करे दोसर जगह ओकर गलती नहीं खे गलती ब्राह्मण बेबा ओकरा वजह से तार लड़का नहीं के पढ़त ये आज के नेता सिखा रहा है ना। वही तो मंदिर बनाने के लिए सब स्टार्ट करा रहा है लोग लोग धमकी दिला रहा है सब वो तो बेवकूफ आपको बनाएगा ही
तो आप बेवकूफ हो तो ही ना बेवकूफ बना रहे हैं। तो बेवकूफ तो इधर जो दूसरे लोग भी है वो भी तो बेवकूफे बना रहे हैं। बेवकूफ बनाने के लिए पूरी दुनिया बैठी हुई है। बस मौका तलाशते रहता है लोग। आप बेवकूफ बनोगे, वो आपको बेवकूफ बनाएगी। अगर शोषण नहीं करवाना है, अगर चाहते हैं समाज का उत्थान हो, तो आप सबको अपने बच्चों में नैतिक शिक्षा को लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अगर शिक्षा नहीं दिला सक रहे तो कम से कम बच्चों में सुधार लाइए, अपने में सुधार लाइए, अपनी बोली में, अपनी वाणी में। क्योंकि लोग, जब तक ये बच्चे आप लोगों को इसी प्रकार देखते रहेंगे, कभी भी बदलावट होने वाला नहीं है। बैठा लेंगे बारह, लेकिन बुझाता कि ढेर बुरा बोल देनी एक आदमी। गलत बोला था नहीं का ना, तो यहाँ से जाइला के बाद फिर से वह काम हुआ शुरू हो जाएगी। है सही में। अगर विचार करता रहा लोग तब तो बड़ी बेहतर काम बटे। कम से कम सुधार हो जाओ। अगला बार हम आई हैं तो थोड़ा सा ये लोग से लेते रहे हम अपडेट, मोबाइल नंबर तो ले ले हम ये लोग से, तो पता चलिए जाए विचार करत रहनी है, लेकिन क्या करत रहनी है। लोग के कुछ सवाल बाटे, बस ओकर जवाब दे हम। लोग के लागे लगा कि हाँ नकारात्मक शक्ति के वजह से हमनी के कोनो नजर लगा देवेला, नकारात्मक शक्ति के वजह से हमनी पे बड़ा प्रभाव पड़ेला। एक्चुअल में लोग इस चीज को मानते इसलिए नहीं है कोई, क्योंकि आप जाकर के किसी को बोल भी दीजिएगा ना कि भूत प्रेत नहीं होता है, तो लोग बोलता है कि हम देखनी है अपना आंख से, तो तारा कहला से मान ले हम अपना आंख से देखनी है, और तू कह तारा नहीं खे, हो सकता तारा ना लौकल हुई, लेकिन हमरा तो लौकल खा। सुनी लगी भूत वाला बात पहले, वो मानने को तैयार नहीं होता है। हम कितनी बार बोले कि हमको तो नहीं दिखा है, बोलता है हो तारा ना दिखल हुई, तार परछाई कड़ा बाटे, जेकर परछाई हल्का होखेला ओकरा नजर आवेला। इहो बहाना बा एगो। ओकर कारण कहा कि दिखेला हाई दिमाग जोन बाटे बड़ा ताकतवर बा, मन में डर पैदा। ये 3 हिस्सा में बटल बाटे। यहाँ पढ़ल लिखल के बाटे पहले हाथ उठाए, लेकिन कम से कम 12 ग्रेजुएशन वाला के बा, 10वीं 12वीं। लड़कों में केहू नहीं खे के साइंस के स्टूडेंट के बा में से। हाँ कितने क्लास में है? 12th साइंस से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो समझते होंगे, कॉन्शियसनेस। तो कभी ठीक से समझाइएगा गांव में बैठ के जो हम बता रहे हैं, अभी फिर भी अपने भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिमाग के 3 हिस्सा में बांटल गल बाटे। एक बाटे ओकर कॉन्शियस माइंड, जो ना के कहल जाला चेतन मन। एक बात सब कॉन्शियस माइंड, ओकरा के कहल जाला अचेतन मन। तीसरा कहल जाला अनकॉन्शियस माइंड, जो ओकरा के कहल जाला अचेतन मन। ये 3 तरह के मन बा। एमे से जोन चेतन मन बा, रउआ लगिन जोन देखा था नहीं, रउआ लगिन अभी देखा था नहीं, बोला था नहीं, जो भी बाहरी क्रियाकलाप होकेला, जो भी बाहरी क्रियाकलाप होता है ना, वो चेतना से, चेतन मन से होता है। कि हम हाथ हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, चेतन मन से होता है। सबकॉन्शियस माइंड की क्या कार्य है? जब आप सोए भी रहते हैं और अभी भी अपना दिल को कोई धड़का रहा है क्या? कौन अपना दिल को धड़का सकता है? कौन अपना दिल को धड़का सकता है? अब बोलते नहीं बोली लगी कुछ अब नहीं समझ बा, तो वो कोई नहीं जे ना समझनी सो जे का कहतनी। दिल को धड़का सकते हैं अपना? कौन धड़कन बा एकरा के पूछतनी। खाना तो खा लेवे नहीं, ओकरा के पचावे लके। पाचन शक्ति।
लेकिन पाचन तो यहाँ होखेला, लेकिन एकरा पचावे के काम सब कॉन्शियस माइंड करेला। अंदरूनी काम रहुआ जब सुतलो बानी ओ बेरा दिल धड़कत रहेला, लीवर काम करेला, किडनी काम करत रहेला, माइंड काम करत रहेला, सब कुछ करेला। तो ओकर काम अवचेतन मन के हटे। और अवचेतन मन के खासियत का पता बाटे, उस शब्द के ना पकड़ेला। उसकी खासियत है कि वो शब्दों को नहीं पहचानता है, वो चित्रण को पहचानता है, पिक्चर को पहचानता है। अभी 1 मिनट खातिर सब के आंख बंद करो तो सब लोग के कहा आंख बंद करी, आंख बंद करी, ठीक से बैठ जाई। भागे वाला नहीं है वैसे कहूँ। आंख बंद करी, आंख बंद करी और रसगुल्ला के देखी, आंख बंद करके रसगुल्ला के देखी। मन से आंख बंद करी, बीच बीच में आंख खोली लगी आंख। अब आंख खोल के बताई, लेकिन केकरा केकरा रसगुल्ला नजर आयल खटे? ये आंख बंद कइले रहलो ओकरा लौकल है रसगुल्ला। रसगुल्ला ना बोलनी है तो रसगुल्ला जेंगे देखले बनी वैसन लौकल खा। अब केहू बोलते नहीं खे। हाँ वहाँ कल आई है। तो रसगुल्ला जेंगे आदमी जेंगे नाम लियाल खा, जेंगे नाम लियाल खा, आंख बंद कइला पे जोन रसगुल्ला हमनी के देखले बनी सन ओकर चित्र नाम सामने आ गेल खा। कह के रहुआ रसगुल्ला के देखले बानी, तो हम तो कहनी है रसगुल्ला शब्द, लेकिन देखैलक है चित्र। तो सब कॉन्शियस माइंड के खासियत है प्रोजेक्टर के काम करल। प्रोजेक्टर जैसे काम करता है ना, प्रोजेक्टर में फिट है और वो बाहर में प्रोजेक्ट कर देता है, सामने में दिखा देता है दृश्य को। तो सब कॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन के खासियत है कि उस शब्द के ना देखेला, वो चित्रण के देखेला। तब यहाँ काम केंगे होखेला, काम तो आदमी कहेला भूत केंगे नजर आयल खा, तभी हमें से नजर आवेला। जब यहाँ गांव में लोग के सिखा देवल जला देव, जब जैबन अंधेरा में एकांत जगह पे पीछे से छन छन के आवाज आई, हाँ चुड़ैल रही। आ चुड़ैल कैसन रही तो ओकर नाखून हता हता रही, बाल लंबा लंबा, सफेद साड़ी पहन ले रही, हई पैरवा पीछे घूमल रही। ये सारा चीज उसके दिमाग में डाला गया है। जब डाला गया है तो जब सही में वो एकांत जगह पे जाता है तो अवचेतन मन है, और ये चेतन मन ही अवचेतन मन है। तो डर के कारण क्या होता है कि ये चेतन मन गिर जाता है, ये बेहोश हो जाता है, और बचता क्या है अवचेतन मन। अवचेतन मन के खासियत हटे जो शब्द में सुनले बा ओकरा के चित्र के तौर पे प्रोजेक्ट कर देवल। तो डर के कारण जब वो डरता है तो चेतन मन गिरता है और अवचेतन मन सामने आता है, और अवचेतन मन में जो उसे कहानियां बताई गई थी कि चुड़ैल कैसे कैसे दिखती है, वो पूरा का पूरा चित्रण उसके सामने में फॉक्स मार के सामने आ जाता है। अब आदमी देख ले वाला कि चुड़ैल देख लेनी हम। अब अगला दिन से 100 आदमी आके मर जाओ के बोलते बोलते चुड़ैल ना होखेला, हम अपना आंख से देखनी है, कहेंगे कहीं के ना दिखल, तो कहेंगे दिखेला, विज्ञान प्रूफ कर दिले बटे कि दिखेला कहेंगे। और वहीं के कहा होखेला जो आदमी शिव चर्चा में जात हुई, वहां पे बोलेला लोग कि शंकर के भगवान के तस्वीर देखे के बाद, और वहीं के आंख बंद करके आंखों बंद करके ओकरा के देखे के बाद, तो देखा 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 एक दिन का होखेला कि चेतन मन गिरेला और अवचेतन मन ओकरा के सही में सामने प्रकट कर देवेला शिव के वही तस्वीर जो नु देख ले लखटे। तो आदमी कहेला हमरा भगवान के दर्शन होगा। तो वहीं के चुड़ैलों के दर्शन होखेला और वहीं के भगवानों के दर्शन होखेला। समझ में आयल? बुझाता यहाँ के आदमी एकदम या तो बहुत ज्यादा सुनता गहरा से, और ना तो बिल्कुल नहीं के सुनत। तो समझ में ना आवत है तो पूछ लिए लोग, तो नईखा लोग सुन ले वही तो सुनावता नहीं, सुन ले रहता लोग तो फिर
करा चल जा टाइम कितना हो गया? 2 बज गया। अब चले लगिन एक लास्ट बात बतावा तनी, ओकरा बाद ध्यान कराम और कार्यक्रम समाप्त करे। अब रउआ लगिन के ई चीज आवेला कि हमनी के कोई चीज नकारात्मक महसूस केंगे हो जाला। केकरा घर में रेडियो बाटे? के रेडियो चलैले पहले हाथ उठाई लगे। जोन पहले रेडियो स्टेशन से बाजत रहला बैंड बदलल जाई आना तो टीवी जोन हैंगे घुमावे ला खटे उ यानी के एंटीना ऊपर रखल जावा ऐठल जावा बांस घुमावल जाता बुझा तो हाथ उठा दिए लोग तो यहाँ पूछो मांग लेवल जाता टिका दे। टीवी यहाँ का नाम मांग के ले जाए चाहे रेडियो मांग के ना ले जाए बैठ जा चला नो आगे ही बैठ हो टीवी तो घुमाइले बारा नहीं गिनो। चैनल सेट हो गया, चलिए रिमोट होकेला, रिमोट से चैनल चेंज होकेला, चैनल चेंज होकेला एक ही चीजवा से चैनलवा चेंज होकेला कि चैनल चेंज होकेला तब बटन दबाला, बटन दबाला तब चैनल चेंज होकेला कि चैनल चेंज होकेला तब बटन दबाला। बटन दबाइला से तो रउआ जहाँ पे सेट करे उहे चैनलवा पे जाला तो वही चल ओइंगे हई दिमाग बा रिमोट जैसन। ई पूरा अस्तित्व में 3 एनर्जी बाटे, 3 शक्ति से ही पूरा ब्रह्मांड बनल बाटे। हटे एगो शक्ति लेकिन ओकर 3 स्वरूप हटे, मोटा मोटी पकड़ल जाला ना तो ओकरा के पकड़ल नहीं जा सके। साइंस वो पढ़े है, वो और डिटेल में हो सके तो बाद में बता देंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी को आध्यात्मिक भाषा में आज से 2-3 हजार साल 5 हजार साल पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाना जाता था। प्रोटॉन का जो खासियत है प्लस, तो ब्रह्मा का काम है सृजन करना, प्लस महेश का काम है माइनस, मृत्यु के देवता, काल के देवता। तो इलेक्ट्रॉन का माइनस का है चिन्ह मृत्यु। तीसरा है न्यूट्रॉन जिसमें बैलेंस करता है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों बराबर मात्रा में समाहित होता है। उसी तरीके से है विष्णु जिसे कहते हैं न्यूट्रॉन। तो ये 3 शक्तियां इस ब्रह्मांड में हर जगह स्थित है। तीनों शक्ति, जैसे बाइक जब चलाते हैं तो बाइक में अगर सिर्फ ब्रेक हो तो क्या गाड़ी चल सकता है? सिर्फ ब्रेक हो तो, स्लेटर हो तो सिर्फ स्लेटर नहीं, उसमें जितने सारे चीज बनाए गए हैं उसका सबका होना जरूरी है तभी वो। और सब है क्या फिर भी चलेगा? अभी वहाँ गाड़ी है नहीं, सब है तो आदमी, तो उसमें जो ब्रेक है वो इलेक्ट्रॉन है, महे से रोकने वाला शक्ति। प्रोटॉन है गाड़ी में, स्लेटर है वो ब्रह्मा है, स्लेटर तेज गति प्रदान करने वाला। और जो गति कब प्रदान करना है और कब ब्रेक लेना है उससे डिसाइड करने वाला कौन है? ड्राइवर। जैसे रहुआ लगिन अपन लड़का के का करे लगिन, लड़का बदमाशी करे लगिन का करे लगिन, गोली लगी 2 थप्पड़ लगावे लगिन, 2 थप्पड़ तो 2 थप्पड़ लागेला तो ब्रेक लगावल हटे। और जब अच्छा करेला संता शाबाश बेटा आगे बढ़, आगे बढ़, तो कंट्रोल के करत हटे। तो मतारिये तो विष्णु हो गए अपन लड़का खती। तो ओएंगे 3 शक्ति पूरा ब्रह्मांड के चला रहल बटे। तो सकारात्मक शक्ति होके चाहे नकारात्मक शक्ति होके, जौना के रहुआ लगिन शैतानी शक्ति और देव शक्ति कहे लगी, ई है मौजूद बटे, हर चीज ही है मौजूद बटे। जौना पे बटन दबाएम लगिन जौन चैनल पकड़ ली। तो नेगेटिव एनर्जी से का होकेला, इंसान ज्यादा कनेक्ट होकेला, तो अपने से बार बार गलत चैनलवा ज्यादा लगेला। आ लड़का सन के हाथ में दा तो गलत चैनल जाई कुछ और वाला, और ही लोग जाओ तो सास बहू के झगड़ा वाला सीरियल की। तो नकारात्मक चीज पे जल्दी पकड़ में आ जाला। तब आदमी बार बार जब नकारात्मक चीज से कनेक्ट हुई तो रउआ सन के साथ घटना भी तो नकारात्मक हुई ना।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जैसे होते हो वैसे ही शक्तियों से आप जुड़ जाते हो। 10 कोस दूरो आदमी बारात में जाला, तो आधी रात में, रात के 11-12 बजे भी, 1 बजे भी बारात अगर पहुंचल 10 कोस दूर भी, तो राते भर में 1-1 घंटा में शराब के ठेको खो जाला और वो गांव के पियकड़ो खो जाला। संगति तुरंते बन जाला, काहे कि जैसन हम होखे नहीं वैसने आदमी से संगति होखेला। तो हमनी के नकारात्मक बानी सन, वही चलते नकारात्मक शक्ति से ज्यादा कनेक्ट होके नहीं सन, वही चलते हमनी के घर में दुख बीमारी भरल पड़ल रहेला, भरल पड़ल रहेला। 50 गो बीमारी, पैसा के कमी, कुछ करल चाहतनी ऊ नहीं के होत, अनुशासन के कमी, संकल्प के कमी, सब चीज बाटे। इस चीज के देखते हुए ही बुद्ध कहलन कि एकनी के सकारात्मक होए खातिर कोनो उपाय खोजे के पड़ी, और सकारात्मक होए खातिर एकमात्र उपाय बाटे ध्यान, सम्यक ध्यान। वो ध्यान के नाम है आनापानसति योग। अब वह ध्यान हम 10 मिनट खातिर अवल सके सब केहू के कराएम, बता देता नहीं कहेंगे करे के बाटे, 10 मिनट करा के कार्यक्रम समाप्त हो कर दे। ये ध्यान आलथी पालथी मार के बैठ जाए लगे, मोबाइल साइलेंट कर हम लगी, आलथी पालथी मार के बैठ जाए लगी। आराम से फैल जाए ना माता जी, फैल जाए। आई बाया हाथ है ओकरा के यहाँ नीचे रखे हम गोद में, दाहिना हाथ एकरा ऊपर। बाया दाया समझ में आवेला? के ना माने ओमे ई होके के चाहिए, रिलैक्स आराम से गोद में रख ली। हमनी के आदत बाटे ध्यान बन जाए, ध्यान बाबू हाथ पर है ना, हाँ एकदम सीधा तक के बाद कमर सबका सीधा रहेगा, आंख बंद कर लिया। अभी अभी बोलेंगे तब। अभी ना बोले तो बच्चे जो है पेट से श्वास लेते हैं, अभी भी किसी बच्चे का उठाइएगा कपड़ा तो वो पेट से श्वास ले रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो सांस फेफड़े से लेना शुरू कर देते हैं। इतना हम लोग की हड़बड़ी हो गया है कि श्वास हम लोग फेफड़े से यहीं तक लेते हैं और यहीं से छोड़ देते हैं। सांस भी हम लोग सही से नहीं ले रहे तो स्वास्थ्य कहाँ से सही रहेगा। इसीलिए इस अभी श्वास पेट से भर के लेंगे, जब नाक से श्वास लेंगे तो पेट फूलना चाहिए। तो गहरा श्वास लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ना है। यहाँ पे श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर जाते हुए यहाँ पे देखते रहना है श्वासों को। वो कभी श्वास आपको भटकाएगा, कभी ले जाएगा भविष्य में, कभी भूतकाल में, कभी ससुराल में, कभी मायके में, कभी बाजार में, स्कूल कॉलेज में, कहीं ना कहीं भटकाए। तो ओकरा के बार बार खींच के लिए आएगा बेटे सांस के ऊपर 10 मिनट तक, जब तक हम बोले ना केहू आंख ना खोली। और जब कहे हम आंख खोले खाती, हाथ रगड़े खाती तो हाथ रगड़े में लगिन, हाथ गर्म हुई, हाथ के आंख पे रख दे हम लगिन, और धीरे धीरे आंख खोलत खोलत अपने ही हथेली के खोलते हुए देखे के बटे एंग खोल के गिरा दे हम। 10 मिनट बाद ये बात बोले तब। तो 10 मिनट खातिर सब केहू अब आंख बंद कर ली, सब केहू बंद कर ली जे बैठल बा ऊ हो। जे ऊपर रहेंगे बैठल बा बैठी, आंख बंद करिए, आंख बंद, कमर सीधा सबका, पेट से गहरा सांस ले, पेट से गहरा श्वास ले, और जब तक मैं ना कहूं कोई आंखें नहीं खोलेगा। पेट से गहरा श्वास ले, और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे।
पेट से गहरा श्वास लें और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। आती जाती श्वासों को देखते रहना है। अपनी 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 आती जाती श्वासों को देखते रहना है। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। 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 अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहना है। सारा ध्यान श्वासों पे। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर रखें।
हम्म। राजा दोनों हाथों को रगड़े अपना और आंखों पे रख लीजिए और धीरे धीरे उसे खोलिएगा। पवन का कॉल है, शायद आने के लिए बोल रहा हूँ। कैसा लगा? अरे बताइए कैसा लगा? तानी के तो करबे ना कैला लगिन, ठीक हेंगे लागल का। हाँ तो जैसे हंसा था वो वीडियो में रिकॉर्डिंग बाटे ओकरा चॉकलेट नहीं खा मिले वाला, सीधी सी बात बा। हटा लगिन वहां से। यहाँ इधर इधर आओ ना, वहाँ कैमरा लगा हुआ है। बताए लेकिन जैसे कैलक है वो लोग बताई, लेकिन ईमानदारी से कैसा लगल था? मन शांत भल ख है? ये लोग बड़ा तेज बोलत अटे, जे ना कैलक है उहे तेज बोल रहल बा। कैसा लगा आप सभी को? कैसा था? ए बस थोड़ी देर चुप रहा लगिन, ध्यानो करते समय बकर 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 करता नहीं लगिन। आ बड़ी तेज बोला था नहीं, हाँ कहीं नहीं है सर लौजा तो हम देखते नहीं कि रवा लगिन के कैलक ना कैलक वो तो वीडियो रिकॉर्ड न होता टे, सब केहू नजर आवत ला के करता के नहीं के करत। तो तनी देर चुप रह लगी। शांति लागल खा। हाँ तो एकरे के सुबह सुबह सुत उठ के लगभग 4-5 बजे भोर में करे लगिन। 10 मिनट शुरुआत करे लगिन अभी, और कम से कम आधा घंटा तक जाए लगिन, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट। और जे भी खास करके लड़का खातिर भी जरूरी बा, जोना के लागत है कि हमारा लड़का पढ़त नहीं खे, तो उसका माइंड फोकस करेगा और मेमोरी पावर भी बढ़ता है, अवेयरनेस भी बढ़ता है उससे, पॉजिटिव चीजें ज्यादा होती है। तो बच्चों के लिए भी, आप लोग के लिए, ये ध्यान सभी के लिए है। तो जब भी समय मिले तो एक दूसरे के घर के चुगली करे से अच्छा बाटे बैठ के ध्यान कर ले हैं। लेकिन लड़का सन जो फालतू समय आने उन्हें गुजारे के सगा ध्यान कर ले हैं, लेकिन तो ज्यादा फायदा करी। आपस में झगड़ा करे से ज्यादा बाटे कि ध्यान करके शांति से रहे, लेकिन दुनिया भी शांत रहो, हमू शांत रही। क्या कि 90% झगड़ा ज्यादा बोलने की वजह से होकेला। तो अब नहीं है कि आप यहाँ से विदा हम सन, दूसरा जगह कार्यक्रम बा रवा, लेकिन हमने के समय देनी है, लेकिन बात सुननी है, लेकिन हमार बात मन ली है। लेकिन तो हम एक दिन खातिर ना ये ध्यानवा रोज करे लगिन। हमार यूट्यूब चैनल बाटे ऊपर बुद्ध के धर्म के ऊपर सारा जानकारी देवल बा। तो सास बहू के थोड़ा झगड़वा छोड़ के में से आधा घंटा समय निकाल के हमार बतिया जो ध्यान बुद्ध के बारे में बतावल गल बा, वो डेली डेली एगो एगो सुने में लगिन। तो धर्म समझ में आई, कहेंगे नैतिक जीवन जियल जाला, कहेंगे सम्यक जीवन जियल जाला, उस सारा चीज हमें बतावल बाटे। तो डेली आधा घंटा समय निकाल के अपन मोबाइल होले ही घरे में, अभी कहनी है उन्हें माई कि अभी कहाँ जरूरत बाटे रेडियो और टीवी के, मोबाइल बा तो मोबाइल में देखे, ठीक बा। ठीक बा, धन्यवाद।
और कोई तो कुछ पूछे को तो वो पूछ सकता नहीं यहाँ से। जन चीज की जानकारी कुछ ले तो कोनो बात हो दोनों प्रकार का मन में भ्रम हाँ। गलत होते पूछे के बाद केहू ना पूछेगा। हाँ जब समय मिले एने तो ढेरे पेड़ बाटे, कहीं बैठ जाइन लगी। पेड़ के नीचे ज्यादा फायदा करेला, काहे कि पेड़ के नीचे थोड़ा ऑक्सीजन के लेवल ज्यादा होखेला। आदमी घरों में कर सकता, लेकिन जे पेड़ के नीचे कर सकता वो हो कर लेगे। अभियो तो पेड़ के नीचे बैठल बने लगे। कुछ पूछे के बा रउआ लगिन के अब पढ़ल लिखल भी नहीं के पूछत, अनपढ़ो नहीं के पूछत, तो पूछी के सब लोग जाना था। बहुत धर्म में बताई नहीं है। बुद्ध के धाम एक रात छोड़ के कुछ हल नहीं खे। रौरे कुछ पूछी बुद्धे के बारे में पूछी, तब सब लोग सुनी। नहीं जानते हो बुद्ध के बारे में कुछ रौरे सवाल रखी है भैया जाना तो कहाँ सुना पूछे कुछ बता दी। ये बुद्ध के धाम के ओरिजिनल अट्टे ध्यान, एकरा छोड़ के बाकी सारा चीजें ज्ञान अलग है। हाँ समाधान करने का क्या उपाय है? अभी वह न बताई नहीं है ध्यान। देखिए विश्वास को कैसे मिटाया जा सकता है? अलग से बताया अंधविश्वास को तीनों के तीन जगह पढ़िए तो अपने मन से बताए हैं। अब शायद नहीं सुने हैं इसलिए फिर दोबारा बोल रहे हैं। फिर से एक बार रिमाइंड कर दीजिए। प्रेम से सुनी लगी। दूसरा उसका अंधविश्वास कौन ची के कहल जाला जाना तरी लगी। बियाह शादी के हाँ का पूछता नहीं बोली अपना भाषा में कहीं जब समझ में आता तही ना हम बोलते नहीं। का बियाह शादी के बारे में पूछा था बौद्ध धर्म से बियाह करे के। अच्छा यहाँ का पूछा था नहीं। अच्छा हाँ सुनी कान खोल लो आए क्या सुना लगी। मान ली 1 मिनट खातिर रौरे कहनी और रौरे कहला से सब लोग जान लेवे तो का दिक्कत बा रौरा कोने में कोनो। देखिए बौद्ध धर्म से अगर शादी होखेला तो वो बौद्धाचार्य करावेला सर ठीक बा। लेकिन अगर हमरा से पूछे कि ओ बरा केंगे होतला खटे, देखिए पंडित जी का कहेला ना वो पूछ तो हमरे से जवाबो हम हाँ काती कहनी है पहले उन्हें हमारा के बोली तब न होने बोला था काती कहा था नहीं पंडित जी हाँ वहाँ का पूछा था नहीं पूछ रही है कि जो पंडित जी पतरा देखते हैं तो इसमें कैसे करेंगे और इसमें कैसे करेंगे। हाँ। अब उनका के समझाई पहले ही बताई। अब वो कहानियां लगी के सुने नहीं ना और सुने नहीं।
अगर पतरा देखला से शादी अच्छा हो जाला, ठीक बा, शादी हो जाला, अच्छा दिन पे हो जाला, तो फिर तो विधवा ना होए के चाहिए। घर में सलाह तो ये ना हो ऐसा केहू के बियाह भइल बा ये गांव में, चाहे जवार में, चाहे रोल के सगे संबंधी में, जेकर बियाह बिना पंडित जी के आ बिना पतरा से दिन उतरले भइल होखे, केहू एक आदमी केहू बताओ तो। ये गांव में केहू विधवा भइल बा? तो काहे विधवा हो गई? पंडिये जी बियाह करवला, पंडिये जी दिन उतरला। हाँ। कई आदमी के तो भल हमारा घर के पास कि शादी भल, अगला दिन जोन जाला लोग लड़की के घरे ना होखेला, गौना होखेला, गल वही दिन उहे गाड़ी से, जोन गाड़ी ओकरा दहेज में मिलल रहे, वही से रोड पे मर गल। आ शादी तो पंडित जी करी लेलन, आ पतरा देख के करी लेलन, कुंडली देख के भल रहे, 32 के 32 16 के गुण होखेला, 32 हो गेला, और 32 मिलावल जाला, 32 मिलावल जाला, 32 मिल के भल रहे, 32 एनहु रहे, 32 एनहु रहे। केंग भल। पात्रा देखावले गल रहे, 32 के 32 गुण मिललो रहे, एकरा बावजूद भी पंडित जी आइलो रहलन, ऊपर से एगो ना 11 गो, काहे कि ज्यादा पैसा रहेला न उ घर में ज्यादा आवेला से, एगो से ना होखेला, सब बैठेला सन, सब गोड़ा के दान दियाला, सब गोड़ा के खियावल जाला, तो ओकरा बादे काहे हो गल। जन्म और मृत्यु सुनी रउआ कब मरे वाला बनी, केहू बता सकता? हाँ कब जन्म ले हम वो है ना, जन्म केहू जानता ना, मरण जानता, जीवन मरण सत्य है कि ना है? जोन सत्य बाटे जीवन और मरण, ओकर कोनो तारीख पक्का बा? तो ओकरा बीच में का तारीख कहाँ से पक्का हो? ना जन्म के तारीख बाटे पक्का कि कौन तारीख के हमनी के होखेम सन, ना मरे के पक्का बा, तो बीच के तारीखवा के पक्का कर सकता? बीच के तारीख केहू भी नहीं के देख सकत। अगर एंगे होइत न तो भारत में विधवा ना होता सन केहू। 16 सोमवारी कैला के बावजूद भी गजड़ी पति ना मिली। देखले बानी जितना आदमी कहले बार लोग कि हमरा अच्छा पति मिली 16 सोमवारी कैला से, ओकरा गजड़ी पति मिल गल बेटे, भंगेड़ी मिलल बा, दारूबाज मिलल बा, आ कहले लोग हमरा बड़ा दुख बा, हम कनिया जाति मंगलू हुए न मिलल बाटे, जौना के पूजा भल खटे, तू गांजा पिएला, भांग पिएला, दारू पिएला, तो रावरा हस्बैंड जैसन हस्बैंड मिल गल खता, हमें दिक्कत काथी बटे है? आ फिर आवेला कृष्ण के पूजे वाला, तो कृष्ण पूजते बानी, और जब अपन कृष्ण के पूजात होते बाटे, कृष्ण जन्माष्टमी होते बा, कृष्ण के भक्तिन बनते बानी लगिन, आ कृष्ण जैसन पति मिल जाता तो दिक्कत काहे होता है? देखी ना हमार पति नु 50 गो के चक्कर में पड़ल बाटे, अरे तो जे 16,000 के चक्कर में रहे 50 गो के चक्कर में पड़ा था तो का दिक्कत है? राउर वाला तो 50 गो के चक्कर में बाटे, होने वाला तो 16,000 के चक्कर में रहे तो दिक्कतवा रावले लेकिन में बाटे। तो का हो गल बाटे? पूजा कैला से मिल गल खटे, पात्रा देखला से हो गल ख। कोई भी चीज तय नहीं खे कि पहले से तय कियल जा सको कि ना हई करला से हई अच्छा होइए जाए। वह बात तो शुरुआते में बताई नहीं अंधविश्वास के बारे में कि अगर अंगूठी पहन लेना से, जंतर मंतर पहन लेला से, लौंग पहन लेला से अगर सब कुछ अच्छे हो जाये तो सब आदमी वो करा करा के अमीर ना हो जाती, यहाँ भिखारी कहे रही। भारत सबसे दुनिया गरीब देश हो गल बट्टी, तो गरीब कहे है? और वो लेकिन ये चाहे लेकिन कि हमारे हाथ देखा सन, लौंग देखा सन, जंतर मंतर। अब हमरे के बताई, जितना हमरा 5-6 गो गांव में हमरा के रोकवा के बोलल गल कि तनी लौंग दे दी, तनी से हमारे लड़कवा के झाड़ दी, तबीयत खराब रहता, तो हमू ढोंग करती, तो हमू झाड़ ओल के पैसा ले लेती ना, लेती कि ना लेती? काहे ना लेनी है? जाना था नहीं हम कि ओखनियों को ठग रहल बारसन, हमू ठगे, हम तो बतिया तो हुए हो गए।
तो वो चलते ही सब चक्कर में रहुआ लगिन पड़म लगिन, पैसा जाई, इज्जत जाई, इज्जत भी जाई। का है घर के पास के घटना बता रहल बानी, आस पास के घर में लेडीज अकेले थी, तो एक साधु आया तो उसके घर पे भीख मांगने के लिए, दान मांगने के लिए आया। तो एक जो चीज है जो परम सत्य है, बुद्ध ने खोज किस चीज की? दुख। जीवन में दुख, जीवने में दुख बटे। और बाबा आगे कहता बब इन लागत आ कि रहुआ के घर में बड़ा प्रकोप बटे, बड़ा दुख में बानी। तो हमें कौन नया बात बोल दिलक? तो दुख तो हर केहू के घर में ना। हाँ पंडित जी, बड़ा साधु जी, दुख तो बाटे, दुख तो बा। तो देखा तारा घर पे एकदम गंदा वाला करल गल बटे, अघोरिया वाला, शमशान घाट के बाबा द्वारा करावल गल बटे। और बड़ा गंदा वाला होखेला, तो ओकर उपाय बड़ा खतरनाक बाटे। तो का बाटे? तो यहाँ दुआरे पे पूछ लेबू कि घरों में चलबू। घर में लेकर के गया, बोला देखा बड़ी गंदा वाला तरीके से तार घर के ऊपर है जादू टोना भल बाटे, एकरा के उतारे खातिर तारा बड़ा त्याग करे के हो। तो काथी करे के हो? तो तारा चले को ही कामाख्या, वहां जाके 21 दिन के साधना होई, वहां 21 गो पंडित के बैठा के खियावे के होई, गांव भोज होई, लाख रुपया के खर्चा होई। इतना पैसा नहीं है पंडित जी, कोनो दोसर उपाय बताई हमरा के। 1 लाख रुपया कहाँ से दी हमनी के? तो कोनो उपाय बताई हमनी के। इतना में नहीं सन कर सकत, कोनो दोसर उपाय बा? तो हाँ बार, लेकिन एकरा खातिर तहरा त्याग करे के हुई। तो काथी त्याग करे के हुई? तो तारा अपन शरीर के हमरा के देवे के हुई। तो देर से हो जाई। तो हाँ तो ठीक बाटे, 1 लाख के जगह पे देहिया दे देता नहीं। तो देहिया दे देलक, बस चल गलू। अब सप्ताह 10 दिन 15 दिन बीतल, महीना दिन, तो देखत है कि घर में तो अभी वही सिचुएशन बा, परिस्थिति घरवा के परिस्थिति तो सुधरले नहीं खे। तब अपन पति के बतैलक कि हमारा साथ हैंग हो गल। तो वो अपन दोस्त के बतैलक, जौन दोस्त के बतैलक वो हमार दोस्ते हटे। तो अपने इज्जत लुटवा लेलक, काथी के चक्कर में? तो दुख खत्म करवाए के चक्कर में अपनी इज्जत लुटवा लेलक। तो हाल बाटे समाज में। अंधविश्वास के चक्कर में पैसा तो आदमी लुटवाते बा, इज्जत वो लुटवा लेते। तो अंधविश्वास से ऊपर ना उठे तो करते रही। फिर हमारा जैसा एक आदमी आई सुधारे खातिर, आ 30 गोड़ा के कह दिया सन कि ना ओकरा सीधी उधी कुछो हल ही नहीं खे, वही चलते कुछो ना कैलक हटे। हमनी के पास बा करके दिखाओ तनी, बस तर वो लगिन मान ले लगिन कि एक तरफ 30 गोड़ा कहता कि बा होखेला, और वो अकेले कहत लखटे कि ना होखेला। ओकरा पता थोड़ी होई। तो जोन 30 गो कहता लोग ओकर बात मान लिया। ठीक बा। ओइला बुद्ध के जीवन के कहानी बाटे, साधु के भेष में शिकारी घूम रहे। सिद्धार्थ गौतम जब अपन महल के तरफ टहलत लन बगीचा में, तो दूर से देखलन एक साधु के आवते हुए, हैंगे कपड़ा पहन ले रहे। तो रुक गईलन देखे खातिर कि देख ले तनी साधु आवत रहन तो मिल लेता नहीं। धीरे धीरे जब नजदीक अलन तो देखा तरन ओकरा कंधा पे तो तीर कमान बा। तो रुक गईलन, कहलन अब तो मिल के जाए के हुई। जब वो नजदीक आयल तो ओकरा के रोक के पूछलन कि रउआ साधु है कि शिकारी है? तो वो कहता है हम शिकारी हैं। तो कहलन कि तू ड्रेस काहे पहन ले बारा साधु वाला? तो हम साधु शिकारी के ड्रेस में जानी, कपड़ा पहन के, तो जानवर हमरा से डर जाला सन आ देख के भाग जाला सन, तो हम शिकार ना कर पावे नहीं। आ साधु के भेष में जानी तो जानवर हमरा से ना डरेला सन, तो ओकरा के नजदीक जा पावे नहीं, और नजदीक जाके शिकार कर लेवे नहीं। समझ में आता है? तो साधु के भेष में शिकारी घूम रहे हैं। तो रउआ लगिन अपन इज्जत लुटवाई, पैसा लुटवाई, यह करत रहे। अगर अंधविश्वास के चक्कर में रहे कि बाहर से कोनो चीज सुधरी तो
बाहर से कोई भी चीज ना सुधरेला। अगर सुधरेगा रही तो बहुत कोई आदमी अमीर हो गल रही ये सब चक्कर में। और कोनो पात्रा उतरा देख के कुछो ना होकेले। हम तो हमरा के कौ बार हमारा सामने से बिल्ली रास्ता कट ले भी फिर भी हम गाड़ी बढ़ाइले बानी। आज तक कुछो नहीं के भर, आज तक कुछ नहीं के बोली हमें बैठल बानी जिंदा, पैदल चल रहा बानी होने से एने ले। हमारी यात्रा बा पूरा भारत भर के, हम तो कोनो पत्रिका दिखा के निकलनी है ना। काहे कि माइयो हमार रहुए लगिन जैसन वो चपेट में रही है। तो हमरा निकलने से पहले ही तो हम निकले हैं सोमवार को, 14 अप्रैल सोमवार को था। तो मैं बोले ना ना सोमवार के मत निकले, मंगलवार के शुभ दिन हो खेल। हमने निकले हम तो सोमवार के निकले। अब तू बोल दे बारी तो जबरदस्ती निकले हम सोमवार के। ये सब चक्कर में ना पड़ी। ऐसे आज ले हाई झोपड़ी में रहता नहीं और इस समय में अंबानी 500 करोड़ के महल में रहता है। यह सोच के वजह से यहाँ से उठे में लगिन, थोड़ा शिक्षित होने लगिन, नैतिक शिक्षा दी लगिन, जीवन में ध्यान के जोन बतैले बनी ओकरा के लागू करे लगिन, उन्नति हुई धीरे धीरे। इतना तक हम कंफर्म बतावत नहीं कि जे ये ध्यान करी सुबह सुत उठ के फ्रेश होला के बाद लड़का अगर करे जाता तो थोड़ा सा रनिंग वनिंग कर लेवे, बच्चा सन रनिंग कर ला सन, रस्सी कूद ला सन, नाचे के बाद नाच ला लगिन, थोड़ा सा शरीर के थकावे खातिर। और थकैला के बाद ये ध्यान के करे लगिन, ज्यादा बेटर होकेला। ऐसे उससे शरीर के एक्सरसाइज भी हो जाई, फिजिकल भी और मेंटल भी, शारीरिक और मानसिक दोनों खातिर ये चीज जरूरी बटे। और रात के सोए से पहले मोबाइल साइड में रख देवे के बाद ये ध्यान 10-15 मिनट करके सीधे सुत जाएगा। तो सुबह सुत उठ के फ्रेश होला के बाद और रात में सुते से पहले ही ध्यान के करे के बाद। दूसरा, अपन घर में हर श्रृंगार और तुलसी का पौधा लगाई। काहे कि अभी देखा तनी बीमारी सबसे ज्यादा बढ़ल बटे, अही दूर रामबाण दवाई हटे। 5 गो हर श्रृंगार जो नगर रात रानी के पौधा कहल जाला, रात रानी फूल वो लगाई घर के पास, घर महकबो करी। और पत्ता 5 गो पत्ता होकर, 5 गो पत्ता तुलसी के, 5 गो हर श्रृंगार के चाय बना के पी लगिन, दूध के चाय बंद करी लगी। देखे हम धीरे धीरे जितना लोग के भी घुटना के बीमारी बाटे, शुगर के, बीपी के, वो सब खत्म हो शुरू हो गए, यूरिक एसिड के सब। तीसरा, ज्यादा कोशिश करी लगिन कि शाम के 6 बजे के बाद सूरज ढलने के बाद खाना ना खाए। काहे कि सूरज ढलने के बाद खाना खाइला के वजह से बीमारी ढेर होता है। काहे कि अभी ऑक्सीजन मिल रहा है, सूरज ढलने के बाद ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है और फिर शरीर निद्रा के तरफ जाता है सोने के लिए। अब क्या होता है कि हम रात में खाना खा लेते हैं तो खाना को पचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है कि इसको खाना पचवाएं या सुलाएं। तो ना खाना पच पाता है, ना इंसान सो पाता है ठीक से। खाना शरीर में पेट में सड़ता है, आंत में चिपक जाता है और उसी की वजह से 50 गो बीमारी होती। तो इला कोशिश करें कि शाम के ना खाएगा, रात के ना खाएगा। तो ये 3 उपाय अपनाई, 3 महीना में एक रिजल्ट राहुल लखिन के सामने आई कि राहुल तबियत भी ठीक होल शुरू हो गल बा, घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस होकर शुरू हो जाई, मन शांत होते भी चल जाई, लड़का सन पढ़ल शुरू भी कर दिया से। बस इतना ही हम कहल चाहते हैं। और कुछ पूछे तो वाह।